हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अपने कर्ड यानी कि दही बनाने में किस तरीके से करते हैं। दही बनाने में हमारा जो दही बनता है ना घर में, जो दही जमाया जाता है उसमें हम लोग बहुत हद तक अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में देखेंगे आज हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए आपके घर में मम्मी दादी या फिर नानी जो भी हैं, वो जब दही जमाती होंगी तो पहले क्या करती हैं, हालांकि एक प्रोसेस उसका होता है ना। पहले दूध को गर्म करती हैं, फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने देती हैं, फिर ठंडा होने के बाद उसमें 1 चम्मच दही मिलाती हैं, है ना। ये जो जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है दही को बनाने में। लेकिन इस दही के बनने के प्रोसेस में बहुत हद तक हम लोग क्या करते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमारा दही जो है, सॉरी, बैक्टीरिया से हमारा मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में। लेकिन कैसे, देखिए यहाँ पे द बैक्टीरियम। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या था हमारा, याद कीजिए, बैक्टीरिया का सिंगुलर, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से याद कीजिए, हम लोग जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो बैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल हमारे पास आया था, जिसमें से एक हमारा एग्जाम्पल था लैक्टोबैसिलस भी था, और दूसरा क्या था, कमेंट करके जरूर बताइए। पहला हमारा था उसमें से हमारा एक लैक्टोबैसिलस भी था, और दूसरा क्या था, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियम है हमारे पास, ये जो लैक्टोबैसिलस है, यही लैक्टोबैसिलस है जो कि हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम लोग इसको लैक्टोबैसिलस को किस में मिलाते हैं, देखिए, जो हालांकि पहले होता क्या है, पहले हम लोग अपने दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद उसको हम लोग ठंडा होने के लिए कुछ समय तक छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद जो हम लोग अलग से उसमें 1 चम्मच दही मिलाते हैं, उसी दही में ना बहुत बड़े नंबर में, यानी कि लार्ज नंबर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें रहता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद कुछ समय तक उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद जो हम लोग उसमें 1 चम्मच दही मिलाते हैं, उसी दही में हमारा क्या रहता है, बहुत ही लार्ज नंबर में हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। और जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम लोग यानी कि दही के रूप में, 1 चम्मच दही के रूप में जब हम लोग दूध में मिलाते हैं, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं तो वो बढ़ने के कारण होता क्या है, दूध हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है, यदि आपने कभी दही खाया होगा तो आपने दही में एक स्वाद जरूर देखा होगा, खट्टापन, है ना। दही में खट्टापन जरूर रहता है, और ये खट्टापन आता कहाँ से है, ये खट्टापन हमारा मेनली लैक्टोबैसिलस से ही आता है, जो कि दही में बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बार बार उसका संख्या बढ़ता रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि यदि दही को आप ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे ना, ज़्यादा दिन तक यदि आप दही को छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाता है ना। क्यों ज़्यादा खट्टा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप छोड़े हुए हैं उसको, तो जब तक वो रहेगा तब तक उसमें ना लैक्टोबैसिलस बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जबकि वो पूरी तरीके से खट्टा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दही जो है ना 1 से 2 दिन के अंदर तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं, फिर वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खट्टा मतलब क्या, ज़्यादा लैक्टोबैसिलस उसमें है। देखिए, लैक्टोबैसिलस हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सही चीज़ है, दही में वही होता ही है। लेकिन यदि दही आप 10-15 दिन का रखा हुआ खाएंगे तो फिर आपके बॉडी में खराबी भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको दूध को उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद उसमें 1 चम्मच जो हम लोग दही मिलाते हैं, उसी दही में हमारा क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। और जब हम लोग उस लैक्टोबैसिलस के रूप में वही उसी दही को हम लोग जब अपने दूध में मिलाते हैं, तो दूध में मिलते ही लैक्टोबैसिलस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाते हैं, यानी कि वो बहुत ही तेजी नंबर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वो तेजी नंबर में बढ़ते हैं तो वो दूध को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो खट्टापन आपको दही में देखने को मिलता है, वो किसके कारण है, लैक्टोबैसिलस के कारण ही है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा दिन के रखे हुए दही को आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस ज़्यादा आ जाता है और खट्टापन उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो खट्टापन जो दही में रहता है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। देखिए,
बैक्टीरिया जो हमारा यहाँ पे था बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, हालांकि इसका इस्तेमाल तो हम लोग दही बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी हमारे पास बहुत प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिसका कि हम लोग इस्तेमाल चीज़ बनाने में करते हैं, पिकल्स यानी कि अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे फूड आइटम हैं जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन को बनाने में भी कर रहे हैं। दही हमारा क्या एक भोजन ही है ना? तो बहुत हद तक हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हानिकारक भी है और बहुत हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। हानिकारक इस रूप में है कि ये जल्दी बीमारी फैलाते हैं, और लाभदायक इस रूप में है कि ये हमारे भोजन को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड, आखिर हम लोग ब्रेड कैसे बना सकते हैं। अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ब्रेड भी बनाया जाता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मेकिंग ऑफ ब्रेड में आपने क्या देखा, तो हमेशा याद रखिएगा कि दही को बनाने में जो हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं वो हमारा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ये करता क्या है, हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, और दही में जो आपको खट्टापन नजर आता है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से ही आता है। तो ज़्यादा दिन तक यदि आप दही को रखेंगे तो ज़्यादा खट्टा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दही को कम से कम 1 से 2 दिन के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस का मात्रा बहुत ही कम होता है। लेकिन जब उसको आप ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस का मात्रा बढ़ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड के बारे में। ठीक है।